हम चर्चा कर रहे थे, क्या उस रात के हालात ने तलवार को कातिल बना दिया? क्या आरुषि का गुनाह ऐसा था कि तलवार कातिल बन गए? क्यों उस रात राजेश तलवार के सर पर खून सवार हो गया? और क्यों मां, आरुषि की मां, आरुषि के पिता को कत्ल करते देखती रही और पूरे गुनाह में शरीक रही लगातार? ये भी कई सवाल हैं। हम ब्रेक के पहले कुछ मेहमानों से बात कर रहे थे। ब्रेक के बाद हमारे साथ हैं जयंती दत्ता, मनोचिकित्सक, और साथ में टीना शर्मा। ब्रेक के पहले हम बात कर रहे थे जयंती की जो हालात का ब्यौरा जो सीबीआई ने उस रात जो कुछ हुआ उसका ब्यौरा सीबीआई के आईओ ने जो अदालत में कहा, जिसमें कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन की बात हुई कि हेमराज और आरुषि को, हालांकि वो बच्ची 14 साल की नाबालिग लड़की इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि हमें उस पर बात करनी पड़ रही है, जो इस दुनिया में नहीं है, उसको देखा और राजेश तलवार अपने गुस्से को काबू नहीं रख पाए और हो गया। सतपाल चौधरी मान रहे हैं कि कोई भी माँ बाप वैसे ही रिएक्ट करेगा इनके मुताबिक। क्या ऐसे कोई भी माँ बाप वैसे रिएक्ट करेगा और मासूम सी बेटी का कत्ल कर देगा? जी नहीं, हर कोई माँ बाप ऐसे रिएक्ट नहीं करेगा। कुछ कॉम्प्लिकेशंस इस मर्डर मिस्ट्री में अगर आप झांके तो देखेंगे कि कुछ तैयारियां शायद पहले से भी थी। अचानक आप, अक्सर मैं कहती रही हूं, आज भी दोहराऊंगी, जिस दिन मर्डर हुई है उसके नेक्स्ट डे से मैंने ये सवाल उठाया कि कैरोटिड आर्टरी जुगुलर वेन कोई आम बात नहीं है काटना, और कोई आम औजार से आप काट नहीं सकते हैं। आपको सर्जिकल ब्लेड चाहिए, स्कैल्पेल चाहिए, आपको पहचान होनी चाहिए कि वो कैरोटिड आर्टरी कहां पर है, जुगुलर वेन कहां पर है। और दोनों की मर्डर अगर आप देखें तो दोनों ही बीच में रोकना पड़ेगा। आभा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आभा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए जी। तो वहां पे आप यू हैव टू हैव दैट स्कैल्पेल इन हैंड, और आपको वो कैरोटिड आर्टरी जुगुलर वेन तक पहुंचना पड़ता है काटने के लिए। ये जो चीज है ये बहुत ज्यादा इंपल्सिव आउटब्रेक नहीं है, थोड़ी बहुत तैयारियां तो थी। और नुपुर जी का जहां तक साथ देने का है, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। माँ होती है, माँ का कहा जाता है, माँ का आंचल, माँ की ममता, माँ को एक अलग ढंग से देखा जाता है जहां एक नाजुक, कोमल और ममता की बात होती है। माँ कैसे इसमें शामिल हो सकती है? और अगर माँ चश्मदीद है, माँ सब कुछ सामने देखती रही, उसके बाद अपने पति के उस गुनाह में लगातार 5.5 साल तक साथ देती रही, ये कैसे मुमकिन है? देखिए, माँ में उतनी वजूद होनी चाहिए। जो माँ देख रही है सामने कत्ल होते हुए, अगर उसको वो रोकथाम करने की कोशिश नहीं कर पाई तो उसके पास और कोई चारा नहीं था। बजाय इसके कि एक बच्ची को तो वो खो ही चुकी थी, उसके पास और कोई ऑल्टरनेट वे आउट नहीं था कि वो अपनी हस्बैंड की सपोर्ट में ना जाए। क्योंकि जब वो बच्ची की मौत को उसको टाल नहीं सकी और उसने देखा ये चीज होते हुए, तो ऑब्वियसली ओनली चॉइस शी हैड वाज कि भाई अपने हस्बैंड की जो भी करतूत है, जो भी चीज रही, उसी में वो शरीक हो जाए और एविडेंसेस को तक हम समझते रहे खाप में, जो आप खाप की वकालत करते हैं उस मानसिकता की, सतपाल चौधरी जी, और मुझे लगता है हैरत होती है हर बार टेलीविजन चैनल पर आप आकर वकालत करते हैं, और शायद यही आपकी स्ट्रेंथ है कि हम आपको बुलाते भी हैं ताकि उस मानसिकता को भी कोई रिप्रेजेंट करे जो इसी देश की मानसिकता है, जहां ऐसे लोग हैं जो ऑनर किलिंग को जस्टिफाई करते हैं, सही ठहराते हैं और बोलते हैं कि हाँ, अगर ऐसे हालत में माँ बाप ने कत्ल किया तो सही किया। आपकी बेटी अगर वैसी सिचुएशन में होती है, कोई रिश्तेदार, मैं सीधे पूछना चाहता हूं, कत्ल कर देंगे? ये वाहियात सवाल है अंजुम जी, इस तरह के वाहियात सवाल आप। चलिए, मैं कह रहा हूं कि अब कोई भी आदमी जो आपने कहा पहले कि राजेश तलवार की जगह कोई भी होता तो कत्ल कर देगा, कोई भी आदमी होगा तो कत्ल कर देगा और उसको जस्टिफाई ठहराया जाएगा। मैं आप लोगों से, दर्शकों से भी, इस देश से भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि इस तरह के हालात जो बन रहे हैं, जो मोहिंदर कोहली ने किया, जो आरुषि के घर पे हुआ, जो ऑनर किलिंग का मामला कटारा के यहाँ हुआ, जो शक्ति कपूर ने किया, सारे देश ने देखा, ये जो शर्मनाक हादसे जो भद्र समाज है वो कर रहा है, जिसको फॉलो करता है आम समाज और गांव देहात में रहने वाले लोग, किस तरह से हम अपनी इज्जत बचा रहे हैं, किस तरह से हम अपने लोगों के लिए नियम कायदे कानून बना रहे हैं, किस तरह से उन्हें हिदायत दे के उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटा, इस देश में अश्लीलता फैल चुकी है, इस देश में व्यभिचार फैल चुका है, इससे बच के रहो। उसे बचने की जब हम कोशिश करते हैं तो आप लोग उसकी निंदा करते हैं। हम कह रहे हैं कि ऐसी वारदातों को रोकने के लिए जब तक आप आचरण में सुधार नहीं लाओगे तब तक ऐसी वारदातें नहीं रुक सकती। टीना शर्मा,
जस्टिफाई करने की बात वहीं आती है। मैं मान लूं कि जो इमीडिएट प्रोवोकेशन था, जो भी तस्वीर देखी, जो भी दृश्य देखा, हालांकि मैं फिर कह रहा हूं बार बार कि एक बच्ची, जो 14 साल की बच्ची, जो आज शायद 19 साल की होती, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम उसका जिक्र कर रहे हैं क्योंकि हालात इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कत्ल के लिए प्रोवोक किया और इसलिए माँ बाप कातिल हो गए। क्या उस हालात ने ही मान ले कातिल बनाया और माँ भी उस कत्ल में शामिल हो गई? बिल्कुल अजीत जी, ऐसा ही कुछ रहा होगा, क्योंकि उस रात क्या हुआ ना किसी ने नहीं देखा है। वो ही 2 लोग जो उस घर में, और ये हर माँ बाप पर इसी तरह से लागू होगा? कोई भी माँ बाप पर बिल्कुल नहीं लागू होगा। मुझे नहीं लगता कि इस समाज में ऐसी चीजों की कहीं जगह भी है। और मीडिया की इतनी अवेयरनेस, समाज की अवेयरनेस, आज हर आदमी जो है अपने बच्चों को, आप बिल्कुल सतपाल जी की एक बात से तो मैं एग्री करती हूँ कि समाज किस तरफ जा रहा है वो हमें देखना चाहिए, पर ये उसका सोल्यूशन नहीं है। तो ये जो समाधान नहीं है, उसको मुझे लगता नहीं है कि आज का अवेयरनेस समाज, आप जैसा पिता और मेरी जैसी माँ अपनाएगा। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि प्रोवोकेशन की जो आपने बात कही, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा भी हो सकता है वो जो गोल्फ स्टिक मारी गई, वो मारी गई हेमराज के ऊपर और वो लग गई बच्ची को, और वो जब मर गई तो ये सब कुछ प्लान किया गया। ये भी एक थ्योरी है कि पहला स्टिक लगा हेमराज को, दूसरा स्टिक हेमराज की बजाय आरुषि को लगा। ये भी थ्योरी है।